पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 ये अभी 22 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में परागकणों में मधुमक्खियों का बहुत महत्व होता है। तो परागकणों के महत्व के साथ साथ उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मई में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, और टूना क्या है? एक समुद्री मछली है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159वें नंबर पर रहा था और 180 देशों में 159वें नंबर पर था। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया गया और विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी 17 मई को मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष एकल खिताब जीता है और एगा स्विटेक ने महिला एकल खिताब जीता है। यानी कि 2024 इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता और इटालियन ओपन महिला एकल खिताब एगा स्विटेक ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ये हैं एगा स्विटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? तो चाइना ने अभी अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है चाइना और ताइवान की नहीं बनती है और अमेरिका ने क्या किया? ताइवान को हथियार बेचे। इसलिए चाइना ने अमेरिका की जिन कंपनियों ने ताइवान को हथियार बेचे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचे हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में हुआ, ये मेघालय में है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसके निदेशक के रूप में अभी प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है संजीव जैन विप्रो के नए सीओओ बने हैं। एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है
और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नया क्वेश्चन है, किस राज्य की 16 साल की काम्या को माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? ये 16 साल की हैं काम्या, कहाँ की हैं? झारखंड की। इन्होंने अभी 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं झारखंड की काम्या। इन्होंने अपने पिताजी के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और पिताजी को पीछे छोड़ने के लिए इन्होंने अपना कदम पहले माउंट एवरेस्ट पर रखा, उसके बाद इनके पिताजी ने कदम रखा। ये एक बाप का बेटी के प्रति लगाव होता है कि उन्होंने पहले बेटी का कदम रखवाया, यानी कि पहले बेटी ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? तो टो लैम ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति नामित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, जॉन स्वेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जो राउल मोरेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आंद्रेज प्लेंकोविक ये क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये है टू लैम और यही वियतनाम के नए राष्ट्रपति नामित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं? तो अभी भारतीय सेना को रूस से 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस से अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो अब तक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ? तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। इनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे इब्राहिम रईसी, ये ईरान के राष्ट्रपति थे और अजरबैजान बॉर्डर पर अरास नदी पर एक बांध बनाया गया था। उस बांध के उद्घाटन में ये गए थे और उसी टाइम का ये फोटो है। वहाँ से जब ये लौट रहे थे, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें इनका निधन हो गया। और अब नए अंतरिम राष्ट्रपति ये बन गए हैं मोहम्मद मोखबर देजफुली। ये अब ईरान के नए अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेप्ती जेबन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो तेप्ती जीवन जी, इन्होंने अभी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं तेप्ती जीवन जी। इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये रेस इन्होंने 55.07 सेकंड में पूरी की। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 55.12 सेकंड का। तो इस रिकॉर्ड को तोड़कर इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो अभी ज्योति आत्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मध्य प्रदेश के भोपाल की ज्योति आत्रे। कई जगह आत्रे और कई जगह रात्रे लिखा दिखेगा। तो ज्योति रात्रे इनका नाम है। ये भोपाल की हैं और इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? तो पास्कल ये पेरिस की एक क्वांटम कंपनी है, स्टार्टअप है। क्वांटम कंप्यूटर का ये स्टार्टअप है, पेरिस का है और ये अभी सऊदी अरब में पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सऊदी अरब की जो सरकारी तेल की कंपनी है अरामको, उसके साथ इसने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्राजेनेका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये सिंगापुर में स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एस्ट्राजेनेका इसी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी और अभी कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और जब से ये केस हुआ है कोविशील्ड पर, तब से सारी कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से वापस ले लिया है।
अब एस्ट्राजेनेका सिंगापुर में 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुंचे हैं? तो समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज अभी फिलीपींस के मनीला पहुंचे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने? CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष संजीव पुरी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं संजीव पुरी और यही CII के नए अध्यक्ष बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कमीशन। अभी फाइनेंस ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना बना है। अच्छा, चाइना से पहले कौन था? अमेरिका। लेकिन अब फाइनेंस ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना बन गया है। पे श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी है। एडासिसा नोंगरांग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड सरकार ने पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। आंद्रेई बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। वेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भेस्प का सफल परीक्षण आगरा में किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च कर